क्या बे ऑफ बंगाल एक नया यूएसए और चाइना के बीच में फ्लैश पॉइंट क्रिएट हो रहा है? और क्योंकि इसके बेसिन कंट्री में भारत भी शामिल है, तो आखिर भारत कहां स्टैंड करता है और बे ऑफ बंगाल रीजन को कौन डोमिनेट करता है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, प्लीज पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के बढ़ते दुनिया में अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एक्शन जो है वो इंडो पैसिफिक की तरफ ज्यादा है और अब साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड से भी ज्यादा इस पर फोकस है और इसमें भी बे ऑफ बंगाल जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यूएसए ने हाल ही में नेवल एयर स्टेशन की बात करी थी बांग्लादेश और म्यांमार को मिलाकर के सेंट मार्टिन आइलैंड पर। इसी के साथ साथ में चाइना जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है काफी ज्यादा, जो बेसिकली बांग्लादेश के मिलिट्री एसेट्स और पोर्ट्स को लेने की बात कर रहे हैं। और भारत का भी प्लान जो है वो स्ट्रेंथन करना है एयरफील्ड्स अपने ईस्टर्न सी बोर्ड पे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्थित है। अगर आप सबको ये कोइंसिडेंस लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को आउस्ट कर दिया गया है और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो हिस्ट्री में बेसिकली बर्मा और अराकान कैंपेन्स, वर्ल्ड वॉर 2 और 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जहां पर इंडिया को थ्रेटन करने के लिए यूएसए ने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा था, जहां पर उसका रिटेलिएशन के लिए सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर सबमरीन्स डॉक करा था। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो वियतनाम वॉर के समय में अमेरिका ने कई सारे एयरफील्ड्स डेवलप करे थे थाईलैंड में। चलिए अब हम बे ऑफ बंगाल के ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ये 2.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और इसके बेसिन कंट्रीज में बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। और साथ ही साथ में यहाँ पर इंडियन ओशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है भारत का, ये इसका मेजर फीचर है। सर्दर्न लिमिट जो बे ऑफ बंगाल का है वो है संगमन कंडा श्रीलंका का लाइन और नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट सुमात्रा इंडोनेशिया। कॉक्स बाजार जो है ये लॉन्गेस्ट सी बीच है विश्व में और सुंदरबंस जो है वो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, और ये सारे यहीं पर स्थित हैं। और बंगाल टाइगर के लिए तो ये मशहूर है ही। 16th सेंचुरी में पोर्टुगीज ने बिल्ट करा था ट्रेडिंग पोस्ट्स नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में एट चिटागोंग एंड सतगांव। और 1858 में रॉस आइलैंड जो पार्ट है अंडमान आइलैंड चेन का, उसको ब्रिटिशर्स इस्तेमाल करते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने के लिए। और 1896 में वहां पर सेल्यूलर जेल भी डेवलप करा गया। रॉस आइलैंड जो है वो वन ऑफ द मेन नेवल बेसेस था भारत के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के समय। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क जो होम ऑफ द सन टेम्पल है, उसको ब्लैक ग्रेनाइट के इस्तेमाल से 1200 AD में बनाया गया। जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में, जो वन ऑफ द 4 सेक्रेड प्लेसेस है हिंदू पिलग्रिमेज में, वो भी वहीं पर स्थित है। रामानाथ स्वामी टेम्पल, इसको बिल्ड करा गया था धनुष कोंडी, जो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार एक साथ मिलते हैं। कई सारे रिवर्स आपको बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे, जिनमें शामिल है गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरनी, कृष्णा और कावेरी। इसी के साथ साथ में इसका जो नाम पड़ा है वो हिस्टोरिकल बंगाल रीजन के वजह से पड़ा है, जो आज का मॉडर्न डे बांग्लादेश, इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और बराक वैली ऑफ सदर्न आसाम को शामिल करके बनता है। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में देखें तो इस वाटर बॉडी को रेफर करा जाता था महोदाधि, यानी कि ग्रेट वाटर रिसेप्टिकल। एंशिएंट ग्रीक्स इसको कहते थे गल्फ ऑफ द गैंजेस। कुछ संस्कृत टेक्स्ट्स इसको ईस्टर्न ओशन के नाम से भी बुलाते थे और कलिंग सागर के नाम से भी कहा जाता था। चोल डायनेस्टी की जो नेवी है वो 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक कंट्रोल करती थी बे ऑफ बंगाल को, जिसको चोल सी और चोल लेक के नाम से भी जाना जाता था। रीफ्स, सुनामीज, साइक्लोन्स, मैनग्रोव स्वैम्प्स, बैटल्स और क्रिस क्रॉस ऑफ सी रूट्स रहा है। और ये हाई ट्रेडिंग एरिया भी रहा है, जहां पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करे थे 18वीं सेंचुरी से। गोपालपुर ऑन सी उनका जो वन ऑफ द मेन ट्रेडिंग सेंटर्स भी रहा है। इसी के साथ साथ में बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन सपोर्ट करता है फ्री ट्रेड इंटरनेशनली अराउंड द बे ऑफ बंगाल, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। और ये 31% ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्टल फिशरमैन यहाँ पर ही काम करते हैं। इस रीजन में आप देखेंगे तो बहुत सारे साइक्लोन्स भारत और बांग्लादेश को हिट करते हैं, जिनमें से 1970 का भोला साइक्लोन जो बांग्लादेश में हिट करा था, जहां पर 1 लाख लोगों की जानें गई थी। 1999 में एक सुपर साइक्लोन जो 10,000 लोगों की जानें ले चुका था उड़ीसा में। और भी कई सारे साइक्लोन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोका और फानी शामिल है। सार्क और आसियान 2 इकोनॉमिक ब्लॉक्स के बीच में बे ऑफ बंगाल स्थित, और इसी के साथ साथ में भारत और बांग्लादेश के कई सारे मेजर सी पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर चिटागोंग, मोंगला, पायरा, पारादीप, कोलकाता, चेन्नई,
विशाखापट्टनम और ट्यूटिकोरिन पार्ट हैं बे ऑफ बंगाल के। इसी के साथ साथ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स जो है विश्व का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो यहीं से पास होता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ईयरली 1 लाख वेसल्स पास होते हैं, जिसकी वजह से ये बिजीएस्ट स्ट्रेट है दुनिया में और 25% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यहीं से पास होता है। यहाँ तक कि विश्व का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज मालाबार एक्सरसाइज भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ में इंडियन नेवी के एयर बेसिस भी यहाँ पर स्थित हैं, जिनमें INS डेगा है विशाखापट्टनम में, INS रजाली है तमिलनाडु में, INS उत्कोर्स है पोर्ट ब्लेयर में, INS बाज कैंपबेल बे में, और ये भारत के कुछ आपको प्रोमिनेंट देखने को मिल जाएंगे।